अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जीनोम मैपिंग के बारे में बताऊंगी और ये बताऊंगी कि कैसे हम किसी भी जीन को फाइंड कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि उसका कौन सा लोकस है जहाँ पर वो प्रेजेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैपिंग क्या होती है। मैपिंग जो है ना, इसमें क्या होता है कि एक मैप होता है जिसके अंदर हमें सारी की सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। जैसे अगर किसी कंट्री का हम मैप देखते हैं तो वहाँ पे हमें पता लग जाता है कि वहाँ पे रिवर कितने हैं, कौन-कौन से हैं, कहाँ-कहाँ से गुज़र रहे हैं, माउंटेन्स कौन सी हैं, रोड कौन से हैं, विलेजेस कौन से हैं और उसके अंदर जो सिटीज़ हैं वो कौन से हैं, कौन-कौन सी लोकेशन पे प्रेज़ेंट है। तो बिल्कुल इसी तरह जीन जो होती हैं, ठीक है, उनका भी एक मैप होता है। हम क्या करते हैं कि एक मैप रेडी करते हैं, ठीक है? उस मैप के अंदर हमें जो है ना वो सारा पता लग जाता है कि कौन-सी जीन जो है वो कौन-सी लोकेशन पे प्रेज़ेंट है। जैसे कि अगर ये जिस तरह के एक मैंने रफ़ली ड्रा किया है, ये हमारे पास एक मैप है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये हम जीन की जो लोकेशन होती है उसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने इस वीडियो के अंदर ये देखना है कि जीन की लोकेशन को फाइंड करने के मेथड कौन से हैं, आपको किस तरह पता लगेगा कि कौन सी जीन जो है वो कहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम बेसिकली जो है ना वो टू मेथड्स जो है उनको स्टडी करेंगे। एक होगा फिजिकल और दूसरा होगा जेनेटिक, ठीक है। तो फिजिकल में हम क्या करते हैं कि जस्ट जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको मेजर कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं ड्रा करके दिखाऊं तो हमारे पास जो है ना ये हमारे पास है क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम पे हम क्या करेंगे कि अगर हमारी जीन जो है ना वो यहाँ पे प्रेजेंट है तो हम उसका जो फिजिकल डिस्टेंस होगा उसको मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो हम बताएंगे कि ये जो क्रोमोसोम की फ़लाँ आर्म के ऊपर फ़लाँ जगह पे जो है ना ये हमारी जीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि जो उसका लोकस होगा उसको फाइंड कर लेंगे और जीन की लोकेशन जो है वो हमें फिजिकली पता लग जाएगी, यानी डिस्टेंस मेजर कर लेंगे हम। और जेनेटिक मैपिंग में क्या होता है कि हम उसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी में आप क्या करते हो, नंबर को डिवाइड कर देते हो, ठीक है, टाइम के साथ, कि इतने टाइम पे फ़लाँ जगह पे इतने नंबर जो है ना वो प्रेज़ेंट थे, ठीक है। इसी तरह से हम एलील फ्रीक्वेंसी भी निकालते हैं और जो जीन की फ्रीक्वेंसी होती है उसको भी ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ मेथड्स यूज़ करेंगे जिसके थ्रू आप क्या करोगे कि ईज़िली जीनोम मैपिंग जो है उसको फाइंड कर सकते हो, उसके बारे में जान सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास होते हैं रिस्ट्रिक्शन मैपिंग, ठीक है। यानी अब रिस्ट्रिक्शन से ही हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स जो है ना वो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स का जो फंक्शन होता है वो क्या करते हैं, जो डीएनए है, ठीक है। अगर हमारे पास जो है ना ये इस तरह डीएनए है तो वो क्या करेंगे, डीएनए को ब्रेक कर देते हैं उनकी डिफरेंट लोकेशंस पे, ठीक है। वो उनके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में उनको ब्रेक करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इसी तरह हम क्या करते हैं कि रिस्ट्रिक्शन मैपिंग यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो होते हैं एंजाइम्स, ठीक है, वो डीएनए को उनकी डिफरेंट लोकेशंस पे उनको ब्रेक करते हैं पीसेस के अंदर, ठीक है। जब वो शॉर्ट पीसेस हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे लोकेशन जीन की डिटरमाइन करना वो ईज़ी हो जाता है, ठीक है। अब एंजाइम का बेसिकली काम क्या है, या तो वो उसको कट कर सकते हैं या फिर वो उसको वहाँ से डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी वज़ह से वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में आ जाते हैं। इस तरह उनकी क्या होंगी, बहुत सारी जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन साइट्स बन जाएँगी और उन साइट्स के थ्रू हम ईज़िली जो है ना, मतलब ये है कि पहले इतना कॉम्प्लेक्स डीएनए था, लेकिन अब वो क्या हो गया है, अब वो ब्रेक होके शॉर्ट पीसेस में कन्वर्ट हो गया है। अब उन शॉर्ट पीसेस को स्टडी करना हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ईज़ी है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह की मैपिंग को यूज़ करते हैं और इजीली फाइंड कर लेते हैं जिन की लोकेशन को, ठीक है। और उसके जो लोकस होता है उसको भी इजीली हम फाइंड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है ना वो हम देखेंगे फ्लोरिसेंस, ठीक है। तो अब फ्लोरिसेंस जो होता है, यानी ये फिश जो है, इसमें हम क्या करेंगे, इजीली फाइंड करेंगे कि लोकेशन जो है ना वो कौन सी है जीन की। तो इसमें क्या किया जाता है कि मोस्टली जो ब्रैब होता है, ठीक है, ब्रैब जो होता है ना एक पार्ट ऑफ डीएनए आप कह लें, ठीक है, जो क्या करता है मुख्तलिफ किस्म किस्म के ना कलर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसकी कलरेशन से, उसकी फ्लोरिसेंस से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अभी मतलब रेप्लिकेशन कहाँ पे चल रही है, या इस तरह कोई भी अगर डीएनए से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, कोई फंक्शन है, कोई ट्रांसक्रिप्शन हम फाइंड कर रहे हैं, या इसी तरह हम रेप्लिकेशन जो है उसको देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ईज़िली ब्रैब के थ्रू उसको फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, फ्लोरेसेंस जो है ना वो यूज़ होंगे। फ्लोरेसेंस के थ्रू हम क्या करेंगे, डिफरेंट क्रोमोसोम्स को, ठीक है, उसके डीएनए हो गया, क्रोमैटिन हो गया, जिस फॉर्म में भी हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है उसको फाइंड करना ईज़ी है, उसकी जो जीन है उसको फाइंड करना ईज़ी है, उसको लोकस को मतलब डिटरमाइन करना वो भी हमारे लिए ईज़ी हो जाता है, क्योंकि हमें वहाँ पे कलर जो है वो शो हो जाता है। इसी तरह अगर वहाँ पे कोई आ गई है एब्नॉर्मेलिटी, जैसे कि अगर हमारे पास जो है ना इस तरह क्रोमोसोम है, ठीक है, तो उसकी जो ये वाली जीन है, ठीक है, ये होनी चाहिए थी ग्रीन, ठीक है, इसमें अब 2 अलील हैं, एक दोनों ग्रीन होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे क्या हो गया कि गलती से एक हमारे पास जो है वो पर्पल आ गई है।
ठीक है? तो जो हमारा ब्रैब होगा जब वो वहाँ यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करेगा तो वो क्या करेगा, ये जो पर्पल वाली है इसको डिटरमाइन कर लेगा और उसको पता लग जाएगा कि यहाँ पे एब्नॉर्मेलिटीज़ हैं। मीन्स कि जेनेटिक डिसीज़ेज़ को फाइंड करने के लिए भी इसी मेथड को यूज़ किया जाता है और जीन की लोकेशन को फाइंड करने के लिए भी इसी मेथड को यूज़ किया जाता है। ठीक है? तो नेक्स्ट जो मेथड है वो हमारे पास आ जाता है एसटीएस यानी सीक्वेंस टैग साइट्स मेथड। अब इसमें क्या है कि आप सिंपल जो हमारे पास डीएनए है, ठीक है? उसको ब्रेक कर लिया जाता है डिफरेंट पीसेस में। अब वो पीस जो है वो कितने हो सकते हैं? वो 200 से 500 तक बेस पेयर्स उनमें अगर हों तो तब ये मेथड जो है ना ये काम का है, ठीक है? जैसे कि अब होता क्या है कि हमारे पास जो है ना ये डीएनए जो है, ठीक है? अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल उसका ये आप समझ लें कि ये एक पीस जो है ना ये हमारे पास ब्रेक हो गया, ठीक है? और इसी तरह अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास जो है ना ये डीएनए का, ठीक है? ये दूसरा पीस है। तो अब ये छोटे-छोटे पीस हैं, अब इनकी क्या है कि इनकी कुछ साइट्स हैं, ठीक है? ये जो रेड कलर है ना, ये शो कर रहा है इनकी साइट्स को, ये उनकी क्या है, ये टैग साइट है और ये भी उनकी एक टैग साइट है, ठीक है? तो अब इन साइट्स के थ्रू हम क्या करेंगे, हमें अंदाज़ा लगा लेंगे और हमें अज़्यूम कर लेंगे, पता लग जाएगा कि जीन की लोकेशन जो है वो कहाँ पे है, क्योंकि अब ये शॉर्ट फ्रैगमेंट्स हो गए हैं। अगर ये होते लॉन्ग, बहुत बड़ा डीएनए होता, तो उसमें तो फाइंड करना जीन को आप ये समझ लें कि पूरी दुनिया में ना मतलब एक बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ को फाइंड करने के बराबर है, ठीक है? तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उनकी साइट से हम क्या करेंगे, अंदाज़ा लगा लेंगे कि कौन-सी जीन जो है वो कौन से लोकस पे प्रेज़ेंट है, ठीक है? एंड देन जो है हम एक और मेथड जो है उसको यूज़ करेंगे, वो हमारे पास आ जाता है ऑप्टिकल मेथड। ऑप्टिकल मेथड में क्या है कि आप इजीली जो है ना जीनोम जितना भी है उसका स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, उनके वेरिएबल्स, हर चीज़ को आप इजीली फाइंड कर सकते हो कॉम्प्लेक्स के अंदर। लेकिन ये सारा काम जो है ना जस्ट आप अज्यूम कर रहे होते हो, आप अपने कंप्यूटर पे उसको चेक कर रहे होते हो, ठीक है? आप क्या करते हो, कंप्यूटर पे जो है ना वो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? उसको आप ले लेते हो कि ये हमारे पास जो है ना ये हमारे पास सारा के सारे डीएनए है, ठीक है? उसके ऊपर जो है यहाँ पे जो है ना ये हमारे पास जीन जो है ना ये इस तरह होनी चाहिए, ठीक है? फ्ला जीन इस जगह पे होनी चाहिए। तो ये आपके पास ऑप्टिकल मेथड होता है। ऑप्टिकल्स का मतलब ये होता है कि व्यू, ठीक है? आप क्या करते हो, ईज़िली व्यू कर सकते हो, ठीक है? अब रियल लाइफ़ में तो उसको डीएनए को देखना या उसमें जीएनए जो है ना जीन हो गई या फिर उसका लोकस हो गया या जो भी चीज़ होगी, उनको देखना तो इम्पॉसिबल है, ठीक है? तो आप ये सारा काम कंप्यूटर पे कर रहे होते हो या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपने लगाई हुई होती है, साथ में आपने उसके साथ जो है ना वो कंप्यूटर वगैरह अटैच किया हुआ होता है, ठीक है? तो वहाँ पे आप क्या करते हो, ईज़िली उसकी जो लोकेशन होती है उसको व्यू कर लेते हो, उसको फाइंड कर लेते हो। इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल मेथड, ठीक है? तो ये हमारी मेथड से कुछ जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जीन मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है? आप जीनोम जो है ना उसको फाइंड कर सकते हैं, जीन की लोकेशन जो है ना उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।